फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद संगीता। फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आपको कंपोस्ट बना के बताने वाली थी, लेकिन मौसम ने मेरा आज साथ नहीं दिया और मेरे यहाँ काफ़ी बारिश हो गई, जिस वजह से मैं आपको कंपोस्ट वाला वीडियो नहीं बता पाई। तो आज हम सोचे कि अपने जीवन की एक स्टोरी आपको सुनाएं, एक या दो छोटी छोटी स्टोरी बताएं कि हम बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था। आज सुबह हम अपनी बेटी को पूड़ी भुजिया बना के नाश्ते में दिए, तो वो बोली कि हमको पूड़ी भुजिया नहीं खाना है। तो हम बोले क्यों? तो नहीं, हमको नहीं खाना है। तो हम बोले बेटा, हम तुमको अपने पूड़ी भुजिया के कहानी के बारे में बताते हैं, तुम आज खा लो और हमारे कहानी को सुनो और देखो कितना मजा आएगा कि ये पूड़ी भुजिया का मेरा कहानी कैसा है। आज हमारे यहाँ दोपहर में काफ़ी हेवी खाना हो गया था, इसलिए आज मैं अपने रात के डिनर की तैयारी में थोड़ा कुछ कर रही हूँ और मैं अपने स्टोरी को भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ यूँ कि हम जस्ट 12th पास करके कोचिंग ज्वाइन किए थे और हॉस्टल में रहते थे। तो हर वहाँ नाश्ते में हर सैटरडे और ट्यूसडे को पूड़ी और भुजिया मिला करता था। तो क्वांटिटी नाश्ता का काफ़ी कम हुआ करता था, जिसके वजह से वो नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता था। मतलब हम समझ नहीं पाते थे कि ये नाश्ता, हमारे घर में भी पूड़ी भुजिया बनता था लेकिन इतना टेस्टी नहीं लगता था जो हमारा वहाँ हॉस्टल में पूड़ी भुजिया जो हम लोग को मिलता था। तो हुआ यूँ कि एक दिन हमारा ट्यूशन का टाइम जो था वो 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक हुआ करता था। तो वो उतना सुबह हम लोग को नाश्ता नहीं दे पाया, तो हम लोग अपना चले गए ट्यूशन और उसको एक टिफिन बॉक्स दे के जाते थे कि मेरा लंच उसमें, मेरा टिफिन उसमें पैक करके रख देना, ताकि हम आएंगे 9:30 बजे, 9:45 बजे तक, तो हम वो अपना बॉक्स लेके ऊपर चले जाएंगे। तो वो भर के रखा था। मेरा ट्यूशन ओवर हुआ और हम वो किचन में, अपने हॉस्टल के किचन में गए और उससे बोले कि भैया मेरा टिफिन बॉक्स दे दो। तो वो दे दिया। उसमें टिफिन बॉक्स में क्या क्वांटिटी हुआ करता था कि 6 छोटी स्मॉल साइज की पूड़ियाँ हुआ करती थी और थोड़ा सा भुजिया हुआ करता था, जो हम 4-5 पूड़ी के साथ खाते खाते खत्म हो जाता था। यही क्वांटिटी हुआ करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब हम उसको लेके गए अपने रूम में, उसको लेके गए, तब तक जैसे ही अभी अपने रूम में पहुंचे ही होंगे, तब तक वो किचन से फोन करता है हमको कि अरे आपकी जो रूममेट है वो अभी तक से आई नहीं है क्या? तो हम बोले कि नहीं, क्यों? तो वो उनका भी आज ट्यूशन लेट तक था, तो वो अपना डब्बा दे के हमको गई हैं। सो उनका टिफिन बॉक्स आप लेते जाइए, नहीं तो फिर खाना की तैयारी में वो इधर उधर गिर जाएगा या इधर उधर रखा जाएगा। तो हम बोले ठीक है, हम आते हैं और लेके चले गए अपने रूम में। उसके भी टिफिन बॉक्स जिसमें पूड़ी और भुजिया था। तो फिर उसके बाद हमको लगा, उसके टिफिन को हम रख दिए। उसके बाद हम सोचे कि पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, यही सोच रहे थे, लेकिन हमको काफ़ी भूख लगा हुआ था। हम बोले कि हम उससे पूछे, अपने किचन वाले जो खाना पैक करके रखते थे उनको फ़ोन करके हम पूछे कि वो दीदी क्या बोल के गई हैं आपको कि कब तक आएंगी? तो वो बोला कि उनको लोकल गार्जियन के पास जाना था, तो वो बोली कि शाम को आएंगे। हम बोले कि वाह, मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि आज दोनों का टिफिन, अपना और उसका, दोनों टिफिन मैं अकेले खाऊंगी। और मैं खुशी उस टिफिन, दोनों अपने और उसके दोनों टिफिन को खोले और मतलब 12 पूड़ियाँ और भुजिया सब लेके, और मैं आराम से उसको खा गई। मतलब कहीं भी वो ज्यादा मुझे नहीं हुआ और मैं सब खा गई, वो पूड़ी और भुजिया। और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कहीं, फिर अपने मन में एक और बात आ रहा था कि कहीं वो लड़की शाम को आए और वो किचन वाले बॉय से ये ना पूछ ले कि मेरा सुबह का नाश्ता कहाँ है। इसका भी मुझे काफी डर था। लेकिन वो जब 5-6 बजे रूम में आई 5-6 बजे वो रूम में आई, तो बस हम उसके चेहरे को देख रहे थे, कहीं वो हमसे या वो किचन वाले बॉय से ये ना पूछ ले कि मेरा सुबह का नाश्ता क्या हुआ। कहीं मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, कहीं वो कुछ काम से गई हो और उसको भूख न लगा हो कि वो पूछ ले कि मेरा वो सुबह का नाश्ता क्या हो गया। लेकिन अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, तब तक शाम का नाश्ता आ गया हम लोग के रूम में और मैं बहुत प्यार से उसको
ताकि सुबह के डर को हटाने के लिए मैं बहुत प्यार से उसको, उस लड़की को बोली कि सुनो ना, तुम थक के आई होगी, तुम मेरा भी नाश्ता कर लो और अपना भी कर लो, ताकि तुमको अगर भूख लगी हुई हो तो तुम मेरा भी नाश्ता ले सकती हो। तो बोली नहीं नहीं, हमको भूख नहीं लगा हुआ है, मैं अपने लोकल गार्जियन के यहाँ गई थी और वहाँ खूब अच्छे से चावल दाल सब्जी भुजिया हम खा के आए हैं। तब जब उससे अच्छे से मैं बात कर ली तब जाके मेरे अंदर का डर खत्म हुआ और वो पूरी भुजिया उस टाइम तक मतलब मेरे पेट में भरा हुआ था। मेरे पेट उस पूरी भुजिया को खा के इतना सेटिस्फाइड हुआ था उस दिन कि मतलब लग रहा था कि कितना अच्छा आज हम वो खाना खाए हैं। तो हम अपनी बेटी को बता के काफी हंसे आज। और एक मैं अपनी एक और शॉर्ट स्टोरी एक और मैं आपको अपना शेयर करना चाहूँगी। दूसरी स्टोरी ये है कि ठंडे का मौसम था, जनवरी का टाइम था और महीने का अंतिम तारीख था, मतलब 29-30 हो रहा था। और उस टाइम हमारे हॉस्टल का चार्ज जो होता था वो 1400 हुआ करता था और घर से हम लोग को 2000 रुपया मिलता था। तो जिसमें 1400 रुपया हम हॉस्टल के चार्ज को दे देते थे, जिसमें खाना रहना हमारा हो जाता था, और 600 रुपया हमारे पर्सनल खर्च के लिए हुआ करते थे। तो काफी ठंडे का मौसम था और मेरा शॉक्स जो था वो फट गया था। मेरा जो सुबह ठंड के मौसम में सॉक्स की काफी जरूरत पड़ती थी, बाहर जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए एकदम तुरंत का जरूरत था। तो जब हम सुबह ट्यूशन से लौट के आए तो देखे कि मेरा सॉक्स फटा हुआ है। और तो हम अपनी फ्रेंड को बोले कि सुनो ना, वो देखे कि वो तैयार व्यार होके कहीं मार्केट जाने के तैयारी में है। तो हम उसको बोले कि तुम मार्केट जा रही हो क्या? तो वो बोली कि हाँ हम मार्केट जा रहे हैं। तो हम बोले कि मेरा भी एक छोटा सा सामान ला दोगी? तो बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ला देंगे। तो हम उसको, मेरे पास 50 रुपया बचा हुआ था, मंथ का लास्ट था। तो हम सोचे कि अच्छा कोई बात नहीं, दे देते हैं 50 रुपए में एक सॉक्स आ जाएगा, 20-30 रुपए का सॉक्स मिलेगा, और अगर 30 रुपए का भी सॉक्स हुआ तो मेरे पास 20 रुपया बचा हुआ रहेगा। तो वो जब सॉक्स लेके मार्केट से आई शाम को, मतलब 5 बजे गई होगी, वो 7 बजे तक हॉस्टल के रूम में आई। तो हम उससे पूछे कि तुम मेरा सॉक्स ले आई क्या? तो बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल ले आए। तो हम बोले ओ थैंक यू उसको हम बोले, और उसको बोले कि मेरा सॉक्स दे दो ना, ताकि हम सुबह में, मेरा ट्यूशन 7 ही बजे से है, अभी दे दो ताकि मैं ट्यूशन के लिए तैयार कर लूँ अपना बुक्स कॉपी। जब रूटीन से नहीं आऊंगी तो उसको भी रख दूंगी ताकि आराम रहेगा हमको। वो भी निकाली अपने बैग से, एक हाथ में मेरे सॉक्स पकड़ाई और दूसरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का पकड़ा दी। अब तो मैं उसको देख के चुप हो गई और अपने मन में हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो सोचे थे कि 30 रुपए का या 20 रुपए का सॉक्स मिलेगा, ये तो पूरा 49 रुपीज का सॉक्स ले आ दी। अब मेरा पूरा मंथ, पूरा तो नहीं लेकिन 4-5 दिन मेरा कैसे चलेगा। फिर हम अपने कॉपी को खोल के और रिफिल को देखने लगे कि खत्म तो नहीं होगा ना। तो फिर देखे कि नहीं, मतलब चांसेस कम था कि वो खत्म होगा। इस तरह से हो गया। लेकिन वो सॉक्स की जो क्वालिटी थी काफी अच्छी थी। वो उलेन का सॉक्स था। वो ठंडा तो मेरा पार हो गया उस साल, और वो सॉक्स जो था वो 2 से 3 साल तक चला वो मेरा सॉक्स। लेकिन ठंडे में दिसंबर से जो ठंड शुरू होती थी, सॉक्स पहनने के लिए दिसंबर या जनवरी से सॉक्स पहनना शुरू करते थे, और मार्च में फरवरी मार्च तक वो सॉक्स हम लोग पहनते थे सुबह सुबह ट्यूशन जाने के लिए, सुबह के टाइम में। तो वो सॉक्स 2-3 साल तक फटा ही नहीं। फिर उसके बाद हम जब घर गए तो मेरी मम्मी, ठंडे का दिन था, मेरी मम्मी हमको बोली कि तुम अपना उलेन वाला कपड़ा निकाल लो, काफी ठंडा हो गया, ठंडा आ गया है, तुम निकाल लो अपना उलेन का कपड़ा। तब तक हम अपना उलेन कपड़ा निकाले तो उसमें एक उलेन कपड़े में ही एक पॉलिथीन में वो मेरा सॉक्स, वो 49 रुपए वाला सॉक्स रखा हुआ था। हम उसको निकाले और ठंड काफी थी उस दिन शाम को। जब हम सॉक्स को पहने तो मेरी एक कजन थी, वो बोली कि अरे ये तो तुम्हारा सॉक्स फटा हुआ है। तो हम बोले कि अच्छा फट गया? तो हम देखे तो सही में अंगूठे के पास वो सॉक्स पड़ा हुआ है। तो हम बोले कि तुमको पता है ये सॉक्स का कहानी क्या है? बोले क्यों, क्या हुआ? तो हम बोले ये जब सॉक्स उन दिनों का है जब मेरे पास सिर्फ 50 रुपया था, और हम सोचे कि ये सॉक्स 20 या 30 रुपए का मिलेगा, लेकिन ये सॉक्स 49 रुपए का मिला।
और वो जो लड़की को हम लाने के लिए दिए थे वो मेरे हाथ में 1 रुपया पकड़ा दी। तो मेरे मतलब दुख का ठिकाना नहीं रहा कि अरे ये 49 रुपए का शॉक्स है। लेकिन अब क्या करते, अब तुम सॉक्स खरीद के आ गया था, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट का वो सॉक्स था। उस सॉक्स को मैं जब भी पहनती थी तो मुझे याद आता था कि ये सॉक्स मेरे उस टाइम का है जब मेरे पास सिर्फ 50 रुपया बचा था और 49 रुपए का ये सॉक्स वो लड़की मेरे एक हाथ में रखती और दूसरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख दी। ये मेरा मज़ेदार स्टोरी रहा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहें और आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।